नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां रात होते ही कोई जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस हॉस्पिटल के शवगृह नंबर 13 में हर रात कोई एक लौट आता है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 2007। दिल्ली के बाहरी इलाके में बना सेंट मैरीज सिटी हॉस्पिटल एक पुराना लेकिन बड़ा सरकारी हॉस्पिटल। दिन में यह जगह सामान्य लगती थी, डॉक्टर, मरीज, चिल्लाते अटेंडेंट, स्ट्रेचर की आवाजें। लेकिन रात के बाद यहां सिर्फ सन्नाटा और साए बजते थे। रात की ड्यूटी पर थी नर्स सीमा। वो नई थी और आज उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी। सीमा को बाकी स्टाफ ने पहले ही चेतावनी दी थी, रात में नीचे वाले शव गृह के पास मत जाना, वहां कुछ अजीब होता है। सीमा ने हंसकर टाल दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लोग बस डरते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था आज की रात उसके जीवन की आखिरी सामान्य रात होगी। रात के करीब 2 बजे एक एक्सीडेंट केस आया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन मरीज मर चुका था। सीमा को कहा गया, शव को नीचे मॉर्चरी में रख दो, कल पोस्टमार्टम होगा। सीमा स्ट्रेचर पर लाश को लेकर नीचे गई। हॉस्पिटल की लिफ्ट से जब वो बेसमेंट पहुंची तो वहां की हवा बदली हुई थी, ठंडी, भारी और अजीब सी बदबूदार। मॉर्चरी का दरवाजा जंग लगा था, उस पर लिखा था मॉर्चरी 13। सीमा ने दरवाजा खोला। अंदर का अंधेरा लगभग निगल लेने वाला था। ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और कोने में पुराने स्टील के शव बॉक्स पड़े थे। वो धीरे धीरे शव को बॉक्स नंबर 7 में रख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, सीमा। वो पलटी, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद आवाज किसी पाइप या हवा से आई होगी, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार जरा और करीब से, सीमा मत जा। उसके हाथ से स्ट्रेचर छूट गया। उसने टॉर्च उठाई और पीछे देखा, और अचानक उसे लगा जैसे एक सफेद कोट पहने डॉक्टर बॉक्स नंबर 13 के पास खड़ा है। वो धीरे धीरे नजदीक गई, लेकिन जब लाइट उस पर पड़ी वहां कोई नहीं था। फर्श पर बस एक पुराना टैग पड़ा था जिस पर लिखा था डॉक्टर विक्रांत, डेथ 13 जून 1998। अगले दिन सीमा ने सीनियर डॉक्टर को सब बताया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा सीमा, उस नाम का कोई डॉक्टर यहां काम नहीं करता। पर एक बुजुर्ग स्वीपर रामलाल जो पास खड़ा था धीरे से बोला, डॉक्टर विक्रांत, वो तो मर गए थे उसी कमरे में। सीमा हैरान रह गई। रामलाल ने बताया, 13 जून 1998 को एक मरीज की मौत हो गई थी और मरीज के घर वालों ने डॉक्टर विक्रांत पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर उसे मारा। उस रात डॉक्टर विक्रांत ने खुद को मॉर्चरी के अंदर बंद कर लिया और सुबह उनका शरीर बॉक्स नंबर 13 में मिला। तब से कहते हैं हर 13 तारीख को और कुछ रातों में भी वो वापस आते हैं। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय किया कि वो सच्चाई खुद देखेगी। 13 जुलाई की रात, ठीक 1 महीना बाद, सीमा फिर से नाइट शिफ्ट पर थी। उसने जानबूझकर मॉर्चरी का राउंड लिया। सारा हॉस्पिटल शांत था, बस मॉर्चरी के आसपास ठंडी हवा बह रही थी। घड़ी ने जैसे ही 2:13 सुबह बजाए, ट्यूबलाइटें अपने आप झपकने लगीं। फिर किसी ने शव बॉक्स के अंदर से धीरे धीरे थक थक की आवाज की। सीमा ने डरते हुए बॉक्स नंबर 13 के पास कदम बढ़ाए। आवाज रुक गई। उसने झुककर टैग देखा, वेकेंट। लेकिन अचानक बॉक्स का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। सीमा पीछे हटने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ठंडा बर्फ जैसा हाथ था जिसने उसकी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके चिल्लाने की आवाज ही नहीं निकली। उसने देखा डॉक्टर विक्रांत का चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे जगाया क्यों सीमा? अब तुम भी यहीं रहोगी? अगले दिन सुबह स्टाफ को सीमा बेसमेंट में बेहोश मिली। उसकी धड़कनें बहुत धीमी थीं और चेहरा पूरी तरह सफेद। जब होश आया वो कुछ बोल नहीं पा रही थी,
बस एक ही शब्द दोहरा रही थी, बॉक्स नंबर 13। सीमा को उसी दिन छुट्टी दे दी गई, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश उसी बॉक्स में पाई गई जिसे उसने पिछली रात देखा था। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा उसने सबको हिला दिया। रात 2:13 पर सीमा खुद चलकर मॉर्चरी में गई थी और खुद को बॉक्स नंबर 13 में बंद कर लिया था, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता था। कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा कि बेसमेंट से अब भी कभी कभी थक थक की आवाजें आती हैं और अगर कोई दरवाजे के पास खड़ा हो तो उसे कोई नाम लेकर पुकारता है। एक आखिरी रिपोर्ट में लिखा था कि जब बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी तो शव बॉक्स नंबर 13 खुला नहीं, वो लोहे का दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से जकड़ दिया हो। कहते हैं हर हॉस्पिटल में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां मौत ठहर जाती है, और अगर कभी आपको भी किसी मॉर्चरी के दरवाजे से ठक ठक की आवाज आए तो पलटकर मत देखना। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें रोशन हॉरर स्टोरीज को। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक रात में सावधान रहिएगा।